हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम और वर्क है। टाइम और वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी है और करने में भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है। इस टॉपिक का बिल्कुल ही बेसिक मैंने एस्टेट के अभी जो पेपर हुआ था उसमें करा रखा है। मेरे चैनल पर आप जाइए और वहाँ पर टाइम और वर्क सर्च करोगे तो आपको एस्टेट के नाम से एक वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, बिल्कुल बेसिक है। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा अप करेंगे और उन्हीं की प्रैक्टिस भी कर लेंगे कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं पीआरटी, चंडीगढ़ पीआरटी में। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। एक अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर लेता तथा बी अकेला इसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे, दोनों का पूछा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ए का लिखना है। ए जो काम कर रहा है वो 12 घंटे में कर रहा है और जो हमारा बी है वो काम कर रहा है 15 घंटे में। अब देखो 12 और 15 का हमें एलसीएम लेना होता है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 60। जैसे मैं करा रही हूँ ना, आप भी ऐसे ही बॉक्स वॉक्स बना के करोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्ट आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे हमारे कितने हो जाएंगे 60 और 15 चौके हमारे हो जाएंगे 60। अब देखो दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं और काम कितना है हमारा 60। तो ए प्लस बी मिलके हमारा जो काम करेंगे, काम है हमारा 60 और कर कितना रहे हैं दोनों 9। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 0 आ जाएगा, 3 तिया 9, कितना आ गया 20/3 काम हो जाएगा। या और छोटा करोगे तो 3 छिंग 18, 2/3 दिन में जो है वो कार्य वो समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे है 20/3, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर ले सकते हैं, जबकि ए अकेला इसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। दोनों मिलके तो 16 दिन में समाप्त कर रहा है, अगर ए अकेला कर रहा है तो उसको 24 दिन लग रहे हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, बी का पूछा है। अब देखो जो इसने बोला है ना, जैसा जैसा इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन बोला जाए वैसे वैसे आप करते जाओ। तो इसमें बोला ए और बी मिलके, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी जो मिलके काम कर रहा है 16 कर रहा है। और फिर बोला ए अकेला कितने कर रहा है, वहाँ पे 24 कर रहा है। अब देखो 16 और जो 24 का एलसीएम होगा वो क्या ले सकते हैं, हम 48 ले सकते हैं, क्योंकि 48 16 से भी डिवाइड हो जाएगा और हमारा 24 से भी। अब 16 3 हमारे 48 हो जाएंगे और 24 दूनी हमारे 48। अब काम कितना हो रहा है, 5 करना कितना है 48। लेकिन इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, पहले वो देखो। काम हो गया, उसके बाद पूछा बी अकेला, तो इसका मतलब हमारे पास ए की एफिशिएंसी तो आ गई 2, लेकिन बी की एफिशिएंसी नहीं है। अब बी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है मिलके वो कितनी है 3 की, ए अकेले की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हमारी 2, तो हम बी की निकाल सकते हैं। तो बी की हमारी जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1। अब 1 काम आ गया, बी से काम कितना कराना हमें 48। तो बी के द्वारा जब काम करा जाएगा तो वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 48/1 आ जाएगा। 1 से हमारा 48 कटेगा तो कितना आ जाएगा 48, 48 आ जाएगा। 48 दिन में जो काम है वो बी अकेला कर लेगा उसको। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 25 दिन में समाप्त करता है। अब दोनों ही अकेले अकेले कार्य कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ए का पूछा है अकेला और शेष पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो काम करवाया है ए से, ए कितना कर रहा है यहाँ पे 20 दिन कर रहा है और जो बी है वो 25 दिन कर रहा है। इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। 20 से काटेंगे तो 5 आएगा और 25 से काटेंगे तो 4 आएगा। अब दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं 2 दिन में। ठीक है, 9 काम कर रहे हैं 2 दिन में। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों मिलकर, मतलब कि 5 और 4 जो एफिशिएंसी है ना उनको ऐड करेंगे तो 9 काम कर रहे हैं कितने दिन तक, 5 दिन तक। काम कितना हो गया 9 5 45। अब जो रिमेनिंग काम है, जो हमारा रिमेनिंग काम कितना बचा, 100 में से जब 45 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 55। अब देखो बी ने कार्य छोड़ दिया, 5 दिन तक तो दोनों ने मिलकर कार्य किया है, फिर उसके बाद बी चला गया है। बी चला गया तो जो काम बचा है हमारा उसको शेष कौन करेगा, ए ही करेगा, और तो कोई बचा भी नहीं है। तो 55 कार्य है और ए कितना काम करेगा 55/ए। ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11 दिन में जो ए है वो हमारा कार्य इसको कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 3 ठीक हो जाएगा।
ओके, फिर से बताऊं आपको, ए और बी की दोनों का जो कार्य करने की क्षमता है वो दे रखी है, ठीक है, कैपेसिटी दे रखी है, उससे हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 और 4 आ जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों काम 2 दिन में ही हो रहे हैं, और हमें काम कितना कराना है, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक किया ना, तो दोनों की एफिशिएंसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा काम कितना हो गया, 45। अब काम कितना था, 100 में से जब 45 माइनस करोगे, 45 माइनस करोगे तो आपका 55 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिमेनिंग काम है जो बचा हुआ है। अब बी तो चला गया है, बचा कौन है, ए। ए इसको कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 11 दिन में कर लेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, और बी और सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में, और सी ए मिलकर इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमारा एक क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। दोनों ही इजी है, बस समझना है। ए और बी इसने जैसा बोला है वैसे वैसे लिखते जाओ। ए प्लस बी हमारा जो काम करता है वो कितना करता है, 20, और बी प्लस सी जो काम करेगा वो 15 करेगा, और उसके बाद क्या है, सी प्लस ए काम करेगा वो 12 करेगा। अब देखो इनकी एफिशिएंसी निकालो, इनका एलसीएम, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 20, 15 और कितने हैं हमारे, 12 है, तो हम 60 ले लें। 20 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 15 से करेंगे तो 15 चौके 60, और 12 से करेंगे तो 12 पंजे 60। ये तो इसकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल ऐड करेंगे तो 5 और 4 3, 5 और 4 9, 9 और 3 हमारे कितने हो गए, 12। अब देखो जो ये 12 आए हैं ना, यहाँ पे हमारा डबल डबल काम किया है ए ने हमारे बी के साथ भी काम किया है, और जो ए है उसने हमारे सी के साथ भी काम किया है, ठीक है। और बी है वो बी के साथ ए के साथ भी कर रहा है और सी के साथ भी कर रहा है, और सी ए के साथ सॉरी बी के साथ भी कर रहा है और ए के साथ भी कर रहा है, मतलब डबल काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब 2 टाइम क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे 1 टाइम का निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा 2 से डिवाइड कर देंगे, एफिशिएंसी को कितनी आ गई, सी। अब ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जो हमारा एक क्वेश्चन है उसका आंसर देखो। पहले ए बी सी तीनों ही मिलकर काम कर रहे हैं, काम कितना है हमारा 60, और करेंगे कितना कर रहे हैं वो 6 कर रहे हैं तीनों मिलके, तो 6 से काटेंगे तो हमारे 10 दिन में जो काम है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, बी का पूछा है। अब बी ही क्वेश्चन है और बी ही का ही पूछा है, तो देखो b प्लस सी हमारा काम कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, और हमें b निकालना है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देखो तीनों मिलके कितने में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। अगर हमें b निकालना तो a और c की वैल्यू रख दे, तो a और c की एफिशिएंसी वो हमारी कितनी है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना काम कर रहे हैं, 6। इसमें हम a और c की वैल्यू रख रहे हैं, जो कि हमारी कितनी है, 5। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब b से काम कितना कराना है हमें, 60। तो b का जो काम है वो कितना आ जाएगा, 60 अपॉन 1 करेंगे, एफिशिएंसी 1 है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60 दिन में जो b है वो अकेला काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर हमारा देखो कौन सा हो जाएगा, ए का तो हमारा 10 है, और जो b है उसका हमारा 60 है, तो ए का हमारा 10 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही है। आपको एक से भी आंसर मिल जाता है इस क्वेश्चन का, जो कि हमारा होगा 3, ठीक। फिर से समझाती हूँ, अच्छे से समझो। दो मिलके काम कर रहे हैं, ए और बी मिल रहे हैं तो 20 काम हो रहा है, बी और सी मिल रहे हैं तो हमारा 15 काम हो रहा है, और सी ए मिल रहे हैं तो 12 काम हो रहा है। इनसे हम एफिशिएंसी निकालेंगे। अभी तक जो आपने एफिशिएंसी निकाली है उसमें सिर्फ एक की है, किसी के और दूसरे के साथ काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमने वहाँ पे 2 से, यहाँ जो 2 है ना, इससे हमने यहाँ पे डिवाइड भी नहीं किया था अभी तक, ठीक है। तो ये तीनों ही जब मिलेंगे एक टाइम, तो हमारा 2 टाइम मिलेंगे, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, इसमें 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, 2 हम कॉमन ले लेंगे। 2 से जो एफिशिएंसी आएगी उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे एफिशिएंसी, a प्लस बी प्लस सी का कितना काम करेंगे, वो 6 काम करेंगे, ठीक है। निकालना किसका है, तीनों का मिलके निकालना, तो तीनों का मिलके काम कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और काम कितना है हमारा 60 है, तो 60 को डिवाइड कर देंगे तो 6 है, तो कितना आ जाएगा हमारा 10 दिन आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें बोल रहा है बी अकेला पूछा है, तो हमारे तीनों की जो एफिशिएंसी है या काम करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना है, 6 है। अब इसमें किसकी निकालनी है, हमें b की निकालनी है, और a और जो c है उसकी वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो इस 5 को रख देंगे तो b की कितनी आ जाएगी, 1। जब b का काम निकालेंगे तो वो कितने दिन में कर देगा, वो 60 दिन में कर देगा, ठीक है। काम हमारा 60 है, करेगा एक काम, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो वो 60 दिन में उस काम को पूरे को समाप्त कर पाएगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट देखेंगे।
ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में और सी अकेला इसको 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। जो आपका ए है ना, उसने सिर्फ 2 दिन ही काम किया, उसके बाद वो चला गया। बी कार्य को समाप्त करने से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मतलब समाप्त होने वाला है, उससे जस्ट 2 दिन पहले उसने छोड़ दिया। ठीक है, कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी। तो ये 2 दिन के बाद गया है, मतलब 2 दिन उसने काम किया है, उसके बाद चला गया। अब देखो कोई अगर आपका कोई फ्रेंड हो, ठीक है, पूरे टाइम उसने आपका बहुत अच्छा साथ दिया हो और कुछ टाइम ऐसा बच गया हो जिसमें वो साथ नहीं दे रहा हो, तो हम उसको ज़बरदस्ती खींच के लाते हैं ना कि नहीं हमारे साथ काम कर चाहे उसका मन ना हो, तो ज़बरदस्ती हम काम यहाँ पे किससे कराएंगे, बी से कराएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, एक ए कितना काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है, जो बी है वो हमारे 15 काम कर रहा है और सी हमारे यहाँ पे 20 काम कर रहा है। ओके, तीनों की जो एलसीएम है वो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ पे 12 से काटेंगे तो 12 पंजे 60 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4 और 20 से काटेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। काम कितना हो रहा है, 5 और 4 हमारे 9 और 3 12 काम हो रहा है। अब इसने जो जो चीज़ बोली है वैसे वैसे करता जाएगा, परंतु 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता। अब 2 दिन के बाद जा रहा है, ठीक है, ए जो है वो 2 दिन के बाद जा रहा है। एक काम कितना कर रहा है, हमारा 5 काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो 10 काम करके गया है। अब 60 में से जब आप 10 माइनस कर दोगे तो ये हमारे कितने आ गए, 50 रिमेनिंग काम आ गया, जो कौन करेगा, अब बी और सी करेगा। अब जो बी है वो, बी क्या है, 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो उससे ज़बरदस्ती हम 2 दिन काम करा ले ताकि वो हमारे लास्ट तक बना रहे। तो 2 दिन हम जब उससे ज़बरदस्ती काम कराएंगे बी से, तो 2 आएगा, 2 दिन करा रहे हैं, तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, तो कितना आ गया, 8। अब देखो ये ज़बरदस्ती काम कराया है हमने बी से, अब जो ये ज़बरदस्ती काम कराया है उसको हम रिमेनिंग काम में ऐड करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग काम में ऐड करेंगे तो हमारा जो काम है, जो वर्क है, वो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 58। अब क्या पूछा है, कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखो ए तो आपका 2 दिन पहले 2 दिन काम करके ही चला गया, तो ए को तो आप भूल गए। उसके बाद बी से आपने जबरदस्ती काम कराया, उसको लास्ट तक काम करा है, तो बचा कौन है, बी और सी ही बचे ना। तो बी और सी जो काम कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58/7। 7 से करेंगे तो 7 7 49 7 8 56 हो जाएगा, और 2 और अपॉन में 7 दिन, 8 से ही 2/7 दिन आ जाएगा। अगर इसका ऑप्शन ऐसे दिया हो तो ऐसे निकालो, वरना तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 ठीक हो जाएगा, 58/7। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, किससे दुगनी है, बी से। तो इसका मतलब जो बी है वो काम 1 कर रहा है, तो हमारा जो ए है वो दुगना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तथा किसी कार्य को पूरा ए करने में से, क्या है, फिर से पढ़ो, किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 15 दिन कम लेता है। मतलब जो ए कार्य करता है ना और वो बी कार्य करता है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 15 दिन का है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, दोनों का पूछा है। अब देखो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो निकालेंगे हम। अभी तो हमारी जो कैपेसिटी है ना, यहाँ पे जो कैपेसिटी दे रखी है वो कितनी हमारी बी से दुगनी है, तो इसका मतलब ये 1 मान लो, ये आप 2 मान लो। अब कैपेसिटी का जो उल्टा होता है वो हमारी एफिशिएंसी होती है। यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 1:2 हो जाएगी। ओके, अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस है, कम और अधिक हमेशा डिफरेंस को शो करता है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1 है। 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 15 है। अब पूछा क्या है, दोनों मिलकर काम करते हैं। अब काम क्या करते हैं ए और बी, वो देखो, ए काम कितना करेगा, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 15 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 15 काम कर रहा है, जो बी है वो हमारा 30 काम कर रहा है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, और कराना कितना हमने 30। 30/3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 दिन। 10 दिन में दोनों मिलके उस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 3 ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे है ना, कार्य का भाग बता दिया, जो काम कर रहा है उसका पार्ट बता दिया, तो हम क्या करेंगे, ए काम कर रहा है कितना, 2/5 भाग कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में, और जो बी है वो काम कर रहा है 3/4
कितने दिन में कर रहा है वो, 15 दिन में। यहाँ से हम इनका वर्क निकाल लेते हैं एक दिन का। यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और अपोन में हमारा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 अपोन में हमारा 3। ए का जो काम आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। जो बी का काम आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। इन दोनों का जो एलसीएम है वो 60 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 63 से करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा और 20 से करेंगे तो हमारा 3। काम कितना हो रहा है हमारा 5 हो रहा है 2 दिन में। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। काम कितना है 60, करवाना कितना है 5। मतलब जो काम करते हैं दोनों मिलकर वो 5 काम कर रहे हैं और कराना कितना है 60। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे ये दोनों काम। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है ना। 12 दिन लग जाएंगे इन दोनों को उस कार्य को समाप्त करने में। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ए अकेला किसी कार्य को 16 घंटे में और बी अकेला इस कार्य को 20 घंटे में, सी अकेला इस कार्य को 24 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को समाप्त किया। यदि इस कार्य को करने की जो कुल मजदूरी है वो 770 रुपये हो तो प्रत्येक का भाग याद कीजिए। मतलब आपको तीनों का अलग अलग निकालना है कि प्रत्येक को कितना रुपए मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ए जो काम कर रहा है वो कितना कर रहा है 16 घंटे में कर रहा है। जो बी काम कर रहा है वो 20 घंटे में कर रहा है। जो सी काम कर रहा है वो 24 में कर रहा है। 16, 20 और 24, 16, 20, 24 का जो एलसीएम होगा वो देखो क्या आएगा। यहाँ पे 240 लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16 और कितना बचेगा यहाँ पे 80, 16 पंजे 80, कितना आ जाएगा 15। 20 से करेंगे तो 20 दूनी 2 से करेंगे तो 12 और हाँ जी 12 आ जाएगा और 24 से करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। ओके, ये तो इनकी क्या की एफिशिएंसी। अब पूछा क्या है, अलग अलग का पूछा है और जो टोटल रुपए है जो मजदूरी है वो 770 रुपये है। तो हम पहले यहाँ पे किसकी निकाल लेते हैं, एक ही निकालते हैं। एक ही मजदूरी निकालेंगे, रुपए कितने 770 और यहाँ पे ऐड कर दो इसको, 7 हो जाएगा, 1 2 3 कितना हो गया 37। अब देखो निकालना किसका ए का, तो ए कितना कर रहा है 16 और टोटल हमारा कितना है 37। अब 37 से डिवाइड करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 37 दूनी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 और माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3 और 7। ये 7 है या 60, ये यहाँ पे 7 आएगा भाई, तभी ये नंबर कटेगा। ऐसा ही नंबर मिलता है जो आपका कट जाए। तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा ये 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा तो हम 7 21 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और एक हमारा 33, 336। ए का जो रुपए है वो 336 मिलेंगे। अब बी का निकालेंगे तो कितना है 777, यहाँ पे भी 77 कर लो, ठीक है। इंटू में हमारा कितना आ जाएगा, बी कितने काम कर रहा है 20 घंटे काम करता है और टोटल हमारा 37 है, तो इसको काटेंगे तो 21 आएगा। यहाँ पे करेंगे तो 21 दूनी 42, 220 आ जाएगा। अब सी का बचा, सी का 777 है, इंटू में हमारा काम कितने कर रहा है 24, अपोन में हमारा 37 है, 37 से काटेंगे तो 21। यहाँ पे करेंगे तो हमारा एक बार कर लेते हैं इसको, ठीक है, मिस्टेक ना हो। वैसे तो हमारे 2 से कोई ना कोई आंसर जरूर मैच हो जाएगा। देखो कितना है 336, यहाँ पे तो 336 नहीं है 315 है। 252, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। क्या मिस्टेक की है हमने जो मिस्टेक की है यहाँ पे ये की है, हमने एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना है और हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे बड़ी मिस्टेक, देखो कैसे बुद्धू हो गई मैं भी, है ना। कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, ठीक है। हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना है और मैंने इनको घंटे से कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। जो एफिशिएंसी है ना वो हमारी 15 है, तो 15 से करेंगे तो 15 एकम 15, कितना बचेगा हमारे यहाँ पे एक बचेगा, 15 दूनी 30 और एक 31, 315। यहाँ पे कितना आएगा 12, ठीक है। 12 से करेंगे तो 12 एकम 12, एक बचेगा, 12 दूनी 24 और एक हमारा 25 हो जाएगा, 252। और यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो 10 है, तो कितना आ जाएगा 210, ये आ जाएगा 315, 252, 210, 315 जो ऑप्शन नंबर हमारे सिर्फ फर्स्ट में है ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मैंने मिस्टेक क्या की कर दी, यहाँ पे घंटे से कर दी, फिर हमने एफिशिएंसी क्यों निकाली, अगर घंटे से ही करना था तो, है ना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखेंगे।
बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, बट एग्जाम में आप भी मत करना कभी भी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो ए पहले आरंभ करे और बी करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखो दोनों ही अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या है, एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन आप करोगे कार्य, एक दिन मैं करूंगा, ऐसे करेंगे तो दोनों मिलके कार्य नहीं कर रहे एक दिन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ए काम कर रहा है वो 7 कर रहा है और बी काम कर रहा है वो 8 कर रहा है। इन दोनों की जो एलसीएम है वो 36 आ जाएगा। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8 और 7। काम कितना हो रहा है हमारे यहाँ पे, 15 काम हो रहा है। ओके, अब देखो एक दिन छोड़ के एक काम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ए काम आरंभ करता है तो हमारा ए काम कर रहा है, तो दोनों मिलके हमारे 15 कर रहे हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे टोटल कार्य है ना, इसके लगभग लेके आना है 56, ठीक है। 15 से करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौके 60। 60 तो हमारा ज़्यादा चला गया, हमेशा कम लेना है। तो 15 तीन हमारे कितने हो गए, 45। 3 काम है और हो कितने में रहे, ये 2 दिन में हो रहे हैं, ठीक है। 3 काम, 15 तीन 45 है ना, ये 2 दिन का काम है। कि 15 जो काम है वो 2 दिन का है, तो 15 तीन 45, तो कितना हो गया यहाँ पे 45। यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा काम कितना बच गया, 11। और दिन हमारे कितने कंप्लीट हो गए, 6 दिन हो गए। अब इसने क्या बोला है कि ए काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी ने जो काम किया ए के साथ किया, तो वो काम कितना आ गया हमारे यहाँ पे 45। अब 11 काम है, इसको कौन करेगा, हमारा ए करेगा। ए आएगा पहले, तो ए आएगा तो कितना काम करेगा, 8 करेगा। 8 करेगा तो इसका मतलब एक दिन और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3। अभी भी 3 काम रिमेनिंग है, तो 3 को कौन करेगा, हमारा 7 करेगा। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो काम है वो कितना है, 6 दिन आ गया, टोटल दिन 1 डे आ गया, फिर हमारा 3/7 आ गया। इसको जो कंप्लीट कर रहा है 3/7, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 1 6 और 1 7, 7 से 3/7 आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 तो 49, 49 और 3 हमारे 52 अपोन में हमारा 7 आ जाएगा, 52/7। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। फिर से समझाती हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ए और बी हमारा जो काम कर रहा है वो 7 और 8 कर रहे हैं। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में भी आ गया होगा एफिशिएंसी निकाल के। अब दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं, 15, 2 दिन में कर रहे हैं। अब इसने बोला एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे दोनों ने मिलके जो काम किया है वो 45 काम किया, ठीक है। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमेशा कम वाला डिवाइड करते हैं। तो 3 दिन काम किया है, 15 तीन 45 है ना, तो 3 दिन काम किया दोनों ने मिलके और 2 दिन में काम कर रहे हैं वो, ठीक है। एक काम जो है 15 काम है वो 2 दिन में हो रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे जो काम बचेगा वो 11 बचेगा। अब ए स्टार्ट कर रहा है तो हमेशा ए आएगा, बी स्टार्ट कर रहा है तो हमेशा बी आएगा। अब ए काम कितना कर रहा है, 8 कर रहा है, तो एफिशिएंसी माइनस करेंगे तो हमारा काम कितना बचेगा, यहाँ पे 3, और एक दिन हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब जो 3 काम बचा है, ए ने तो कर दिया, अब किसकी टर्न आ गई, बी की आ गई। बी कितना करेगा, 3/7, क्योंकि 3/7 करेंगे तो 3/7 करेंगे तो क्या है, वो काम है ना कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो जो काम है वो 3 है, तो 7 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 3/7 इसको कंप्लीटली ही लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा जो काम है ये टोटल आ जाएगा। काम तो टोटल हमारा यहाँ पे 56 था, ये हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे दिन आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 2 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इनको करने का तरीका एक ही है, आप इनमें जो बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग चलो। अब देखो जो काम है ना वो दोनों ही इक्वल करेंगे, आपको पता है 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर 10 दिन में कर लेंगे, 3 आदमी 2 मिलकर भी 8 दिन में करेंगे। तो इनकी जो कैपेसिटी होती है ना उनको हम इक्वल लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 मैन प्लस में हमारा 3 बॉयज़ कितना काम करेंगे, 10 दिन काम कर रहे हैं, इसको इक्वल रख देंगे हम। 3 मैन प्लस हमने 2 बॉयज़ कितना काम करेंगे, 8 करेंगे। अब इसमें जो कॉमन है वो काट दो, कॉमन कुछ नहीं है, बस यही कटेगा आपका जो दिन है ना, यही करेगा। अब यहाँ पे काटेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10m प्लस हमारा 15m 15b इक्वल टू हमारा 4 से करेंगे तो 12m प्लस हमारा 8b। अब देखो 12 और 10 इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 मैन बचेंगे। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बॉयज़ बचेगा।
अब बॉयज़ अपॉन या फिर आप मैन अपॉन बॉयज़ कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ पे हम मैन अपॉन जो बॉयज़ निकालेंगे, रेशो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 7/2 आ जाएगा। ठीक है, 7:2 कह लो या 7/2 कह दो। इक्वल में होता है तो अपोजिट हो जाती है जो वैल्यू होती है वो। ये आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से करा रखा है। अब देखो, अब क्या बोल रखा है, 2 आदमी 1 लड़का, 2 आदमी और 1 लड़का, 2 मैन और 1 बॉयज़ मिलके कितने दिन में कर लेंगे। इनको किसी में से भी एक के इक्वल रख दो, या तो इसके इक्वल रख दो या आप इसके इक्वल रख दो। फर्स्ट वाले के इक्वल रखोगे तो 2 मैन प्लस 3 बॉयज़ कितना कर रहे हैं यहाँ पे 10 कर रहे हैं। ठीक है, दिन निकालने हैं ना हमने यहाँ पे। अब देखो, जो मैन कर रहे हैं वो 7 कर रहे हैं, जो बॉयज़ कर रहे हैं 2 कर रहे हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू रख दो। 7 से करेंगे मैन को मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14, प्लस 1 को करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। इंटू में हमें दिन निकालने हैं। अब 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 से करेंगे तो 6, इंटू में हमारा कितना आ जाएगा 10। 14 और 2 16, इंटू में हमारा डी आ जाएगा इक्वल हमारे 20, इंटू में हमारा 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सोल्व करेंगे। अब देखो 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 पंजे हमारे 20 हो जाएंगे, और 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अब जो डी की वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इधर कितना है 25 हो जाएगा, 5 5 की मल्टीप्लाई, और ये हमारे यहाँ पे अपोन में आ जाएगा। तो 25/2 डे में जो है वो हमारा काम करेंगे कौन, 2 मैन और 1 बॉयज़ मिलके। ओके, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और श्याम जो राम है अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अब देखो, जो राम प्लस हमारा जो श्याम है वो मिलके कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, और जो राम अकेला उस कार्य को कर रहा है तो 12 दिन ले रहा है। यहाँ पे जो जो एलसीएम है वो लेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 8 से करेंगे तो 8 3 24 और 12 दूनी हमारा 24 हो जाएगा। अब देखो, इसने पूछा है श्याम का पूछा है, तो श्याम की हमारे यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं है, बट हमारे पास राम की है और दोनों की मिलके भी है। अगर हमारे पास राम प्लस हमारा श्याम की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है और राम की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो हमारी जो श्याम की है, सॉरी भाई, श्याम की जो कैपेसिटी है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, कैपेसिटी नहीं एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। अब पूछा क्या है, इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। श्याम का पूछा है, कार्य कितना है हमारा 24 है, श्याम कितना कर रहा है 1, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ए तथा बी के काम करने की दरों का अनुपात आपका 3:4 है। इनके द्वारा कार्य करने में लगे दोनों की संख्याओं का अनुपात याद कीजिए। अब देखो, जो यहाँ पे दर है ना, दर का मतलब है जो इनकी रेट है वो कितनी है 3:4 है, और इनका टाइमिंग पूछा है तो वो हमेशा अपोजिट हो जाता है। तो कितना आ जाएगा 4 और 3 आ जाएगा। ये मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना आपके एफिशिएंसी और उसके कैपेसिटी के, उसका है। ठीक है, अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट देखेंगे, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस कार्य पर 9 दिन कार्य किया, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ए जो काम कर रहा है वो 20 कर रहा है, और जो बी कार्य कर रहा है उसको 12 दिन में उसको समाप्त कर लिया। अब 20 और 12 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 है। 20 से काटेंगे तो 3 आएगा, और 12 से काटेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अब देखो काम कितना हो रहा है 8। इसने बोला क्या है, ये देखो, बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया। बी ने जो काम किया है वो कितना किया है, यहाँ पे 9 दिन काम किया है। तो बी ने काम किया है 9 दिन, और जो बी काम करता है वो हमारा 5 करता है। कितना आ गया यहाँ पे 45। अब जो रिमेनिंग काम है वो कितना बच गया यहाँ पे 60 - 45 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 काम हमारा बचा हुआ है। तो बी तो हमारा चला गया, बचा कौन, ए बचा। तो जो 15 काम है उसको कौन करेगा, ए करेगा। तो 15 अपॉन हमारी जो एफिशिएंसी है ए की वो कितनी है 3, 3 से काटेंगे तो हमारा 5 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, 15 दिन में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगे होंगे। ठीक है, क्या दे रखा, 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं। ठीक है, 15 दिन में मतलब वो कुआं खोदना है तो कितने व्यक्ति लगे हुए होंगे। ये चीज़ें दोनों ही हमारे इक्वल हो गई। ये हमारा MDH का क्वेश्चन है अगर आपको पता हो तो। अब देखो यहाँ पे 12 आदमी काम कितना कर रहे हैं 20 दिन में, और 15 दिन
बोल रखा और कितने आदमी लगेंगे, तो मैन चाहिए। अब इनको काट देंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो हमारा 4। मैन कितने आ जाएंगे यहाँ पे 16 आदमी लगे होंगे, तब वो काम ये समाप्त हुआ होगा 15 दिन में। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। ओके, आज के जो हमारे 15 क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, और कमेंट भी जरूर करना भाई आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।